अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है चैप्टर 3 के रिलेटेड, क्योंकि मैं आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं जो कि जिनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। उसके बाद बेटा अब हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स की बात करने लगे हैं कि कौन कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि बार बार बोर्ड के पेपर्स के अंदर आती रही हैं। हम देखते रहे हैं कि ये एग्जांपल इस बार भी आई पड़ी है, नेक्स्ट बार भी देखा तो वो एग्जांपल आई हुई थी। तो कौन कौन सी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं आज आपको वो 4 एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि करके जिनके 90 से भी ज़्यादा परसेंट चांसेस होते हैं बोर्ड के अंदर आने के। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल बता दूं कि एग्जाम्पल आपके पास टोटल 7 एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 7 एग्जाम्पल भी इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आप इनको कर लें तो। एग्जाम्पल 1 जो आपके पास है ये भी बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। मीन कि गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज इनक्लोज्ड in a vessel at 0 degree centigrade and the pressure is 2.5 atmosphere. This gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atmosphere. What will be the new volume of this gas? इस गैस का न्यू वॉल्यूम क्या होगा इफ़ द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। तो आपने सिर्फ इसके अंदर V2 को फाइंड करना है। एग्जाम्पल 1 के अंदर ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगी। फार्मूला आपके पास वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आप लगाते हैं इस पर और इसको सॉल्व करते हैं। तो आज मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए कोई जैसे टाइप करके वीडियो को मैं पहले बनाता हूँ। आज थोड़ा सा ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो टाइप नहीं हो सका, टाइम थोड़ा सा कम था, जिस वजह से मैं क्योंकि आपका अचानक मेरे माइंड में आया कि चैप्टर 3 जो चल रहा था उसको लाजमी आज वीडियोस मैंने आपको देनी है। तो बहरहाल मैंने इसी तरीके से मुनासिब समझा कि वीडियो लाजमी है, टाइपिंग की खैर है कोई नहीं, बाद में हो जाएगी, बाद में करके दोबारा अपलोड कर देंगे। लेकिन आर्जी तौर पे आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी था। तो एग्ज़ाम्पल 2 में बेटा क्या पूछता है जी कि एग्ज़ाम्पल 2 में वो कहता है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्राम 127 डिग्री सेंटीग्रेड टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड by maintaining the positive constant by maintaining the pressure constant. Calculate the new volume of a gas at low temperature. तो न्यू वॉल्यूम यहाँ पे भी आपने फाइंड करना है, लेकिन कंडीशंस चेंज हैं तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में वो क्या पूछता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ इनको गो थ्रू कर रहे हैं, फिर मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी इनमें से बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 3 है सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 380 सेंटीमीटर क्यूब एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, pressure of 101,325 Newton per meter square. This gas is transferred to a 10 decimeter cube flask and cooled to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से आपने क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्सर्टेड बाय। तो आपने यहाँ पे प्रेशर को कैलकुलेट करना है, P1 V1 ओवर T1 P2 V2 ओवर T2, ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे P2 को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्लास के अंदर तो हमने बहुत अच्छे से इसको वाइट बोर्ड पे सॉल्व किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपने ख़ुद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि कल आपका जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। एग्जाम्पल 4 आपने देखी है कि इसके अंदर क्या कहता है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कहता है कि ऐसा करने से क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये आपके डिजी खान बोर्ड के अंदर, आपके लाहौर बोर्ड के अंदर बार बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इनको ज़रा अच्छे से आपने करना है कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मीथेन की डेंसिटी को, किस तरीके से स्टैंडर्ड टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर 4। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है बेटा, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कंसिडरिंग दैट अमोनिया इज बिहेविंग आइडियली।
तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी काफ़ी जो है वो हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये रिपीट होता रहता है एग्जाम बोर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में बेटा वो देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन ऑक्यूपाइंग अ वेसल वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब at 37 degree centigrade pressure of 1 atmosphere. The mass of hydrogen and helium are 0.8 and 0.12 gram respectively. Calculate the partial pressure in millimeter of the mercury of each gas. तो बहरहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इससे चांसेस कम लगते हैं, लेकिन ये बहुत मरतबा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, लिहाजा आप इसको छोड़ नहीं सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, लास्ट पे आपके पास लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7, जिसके काफ़ी चांसेस होते हैं। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम एज रैपिडली एज 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन अननोन गैस। कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ अननोन गैस। तो मोलर मैस आपने फाइंड करना है, वो आपने जो है वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस किया होगा, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया। तो बहरहाल ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है, जो कि आप हर हाल में लाजमी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो इस चैप्टर में एग्जाम्पल वो वांडर वाल इक्वेशन जो आपके पास है, वहाँ से भी जो है वो दे सकता है एग्जाम्पल, इस किस्म की कोई भी एग्जाम्पल वहाँ से आ सकती है न्यूमेरिकल के तौर पे, तो इसको भी आपने डिस्कस कर लेना है। बहरहाल मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे से एग्जांपल्स बताता हूँ कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट हुई हैं, और 80 से 90 मिलके 85 से 90% मैं आपको कह रहा हूँ कि चांसेस इन्हीं एग्जांपल्स के हैं अगर आप इन्हें कर लेते हैं। और वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, आप जो है वो एक्सरसाइज के अलावा जिनको करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास है ना 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पे हैं बेटा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता भी रहा था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, जो है लाहौर, डीजी खान, ये इन बोर्ड्स के अंदर मैं इसके पेपर बाजू का प्रीवियस पेपर जब देख रहा होता हूँ तो ये एग्जाम्पल बार बार रिपीट होती नज़र आई है। इसकी वजह यही है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो रही है, तो काफ़ी मरतबा रिपीट होने की वजह से इस बार भी रिपीट हो सकती है। एग्जाम्पल 4 जो आपके पास है, ये भी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 3 की तरह है कि काफ़ी मरतबा, अगर 3 नहीं तो 4 ये एग्जाम्पल आई है। इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा देखें ना, इन जितनी भी मैं एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, इनमें से आप ये देखें एग्जाम्पल 5 के उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें, कैलकुलेट द मैस ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया गैस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कंसिडरिंग दैट अमोनिया इज़ बिहेविंग आइडियली। तो ये अब देखें यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एंड भी हो गई है। तो बोर्ड में कोशिश करता है एग्जामिनर, जो पेपर बनाने वाला भी होता है, उसकी भी कोशिश यही होती है कि शॉर्ट से शॉर्ट जो है वो स्टेटमेंट हो। तो शॉर्ट से शॉर्ट स्टेटमेंट के, क्योंकि मैं ख़ुद भी टीचर हूँ तो मुझे पता है कि शॉर्ट स्टेटमेंट का टीचर जो है वो क्वेश्चन प्रेफर करता है, लेकिन बाज़ों का शॉर्ट क्वेश्चन अगर शॉर्ट स्टेटमेंट के ना हो तो फिर लॉन्ग स्टेटमेंट भी दी जा सकती है। ये नहीं है कि ज़रूरी है कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला दे, शॉर्ट स्टेटमेंट वाला देना है क्वेश्चन। तो बहरहाल एग्जाम्पल 5 शॉर्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको प्रेफर करते हैं। बाकी जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए उनमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और उसके साथ साथ ये जो मेरे पास एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 ये वाली, ये भी जो है वो बिल्कुल 5 और 7 जो एग्जांपल्स हैं ये बिल्कुल कंपटीशन में हैं दोनों। तो इनको अपने हर हाल में करना है ताकि ये इंपॉर्टेंट 3 एग्जांपल जो है आपकी ये मिस नहीं होनी चाहिए कभी भी। 5 एंड 7 बार बार कह रहा हूँ कि इनको मिस नहीं करना, चाहे बाकी किसी को कर देना, ये ना करना। तो इसके साथ ही जो एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 6 थोड़ा सा स्टेटमेंट की वजह से भी और वैसे इसके लेंथी होने की वजह से इसके चांसेस उनसे कम हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं प्रीवियस पेपर्स की
तो बारहा मैंने इस एग्जांपल को भी वहाँ पे प्रीवियस पेपर के अंदर देखा है, ये बार बार रिपीट हो रही थी, नो डाउट।